व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी क्लास 10 की मैं बात कर रहा हूं। हम टोटल इस चैप्टर का रिवीजन देखेंगे, वन शॉर्ट रिवीजन, वो भी ओनली 20 मिनट्स। यस, जहां पे हम लोग सारे बेसिक्स को क्लियर करेंगे। अगर आप लोगों ने कुछ भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता तो ये वीडियो देख लो प्रॉपर तरीके से, 20 मिनट दे दो, डेफिनेटली आप अप्रोक्सीमेट 50 to 60% आप लोग क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। बाकी जो बच गया 40% वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्री की, तो जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में एंटर करते हो तो बेसिकली इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपका 3 पार्ट्स आप बोल सकते हो, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 6 अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जो आगे हम जाके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आपका जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, आपका एक्सरसाइज है 8.1, वो इसी पे बेस्ड है क्लास, जहां पे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आगे चलूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, कुछ ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यूज आपकी डेफिनेट है, क्लियर है, हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके स्टडी किए जाते हैं। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास अपने पास कितनी है, 3, यानी कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हो तो बेसिकली हुआ क्या कि आपके पास 3 पार्ट है। ठीक है, अब हम समझते हैं पहले पार्ट को। पहले पार्ट में आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करना है। अब एक बात आपको अगर याद नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हो तो हम लेके चलते हैं वहां पे क्लास आपका राइट एंगल ट्रायंगल। यस क्लास, कौन सा लेके चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं। अब जैसे आपको दिख रहा होगा ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा ये अपोजिट साइड है, थीटा के अपोजिट साइड, और ये हाइपोटेन्यूस है। सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है, आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। थीटा और 90 डिग्री जिस पर टिका होता है एडजेसेंट साइड, उसको क्या बोलते हो आप लोग, बेस बोलते हो। और जो आपका अपोजिट साइड हो गया, फिर जो बच गया वो क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर, क्लियर। यानी कि मैं कह सकता हूं जो आपका हाइपोटेन्यूस को एस से रिप्रेजेंट कर दो, परपेंडिकुलर को पी से, और आप एडजेसेंट साइड को किससे रिप्रेजेंट कर दो, बी से, क्लियर। और एक बहुत बेसिक टेक्निक आप लोगों ने पढ़ी भी होगी और याद भी होगा आप लोगों को कि जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री निकालते हो ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, क्लियर है। और 6 कौन कौन से, अगर आप लोगों को याद हो तो पहला कौन सा होता है आपका साइन, उसके बाद कौन सा होता है आपका कोस, उसके बाद कौन सा होता है आपका टेन, उसके बाद होता है आपका सीकेंट, फिर होता है आपका कोसिकेंट, और फिर क्या होता है आपका कोट, क्लियर है। ये एंगल के साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर अब आपको क्या करना है, आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो उसके लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा था, वही आपका जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और साथ में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, सोना चांदी तोले। ठीक है, ये एक बेसिक टेक्निक थी जो आप लोगों ने पढ़ा, यानी कि ये ऊपर वाला रेशियो है और नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को। यानी कि अगर आप लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लेके चलोगे तो साइन बनेगा, अगर बेस अपॉन हर यह चाहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लेके चलोगे तो ये क्या बनेगा, कोस, और अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेके चलोगे तो क्या बनेगा, टेन। 3 इसके हो जाएंगे रेसिप्रोकल, ये आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। 3 क्या हो जाएंगे आपके रेसिप्रोकल। जैसे अगर आप लोग बात करते हो साइन की, क्लियर है, तो साइन थीटा है, तो ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है आपका कोसिकेंट थीटा, तो आप लोग क्या लिखोगे, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, क्लियर। तो आप इस टेक्निक का यूज करके सिंपल कर सकते हो। अब स्टेप्स क्या क्या है आपको पता होगा। जब भी आपको रेशियो कैलकुलेट करना है तो वहां पे हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसमें आपका से पहला स्टेप होता है आपको 3 साइड्स आपके पास गिवन होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि तीनों साइड नहीं है तो आप लोग क्या लगाओगे, आप लोग लगाओगे वहां पे पाइथागोरस थ्योरम, आप सभी ने पढ़ा हुआ, ठीक है। आफ्टर द पाइथागोरस थ्योरम हम ये वाला फॉर्मूला लगाते जो अभी हमने पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और साथ में क्या था आपका सोना चांदी तोले, ठीक है कि नहीं, ये बेसिक टेक्निक थी। तो यहाँ पे ये अगर साइन निकालना तो ये रेशियो, अगर कोस निकालना तो ये रेशियो, और टेन निकालना है तो ये रेशियो। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी रेशियो को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्लास, आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है बेसिक एक चीज दी हुई है, वो क्या है कि आपको दिया हुआ है 15
कोट ए इज इक्वल टू द 18। आगे आपसे पूछा क्या हुआ है, आपसे पूछा हुआ है साइन ए की वैल्यू निकालो, ठीक है, और किसकी वैल्यू निकालो आप लोग, सीकेंट ए की। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, आप इसको इधर ले आओ, ये क्या हो गया आपका कोट ए किसका हो गया आपका 18/15। क्लियर? अब करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं आपको, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा 10 किसका उल्टा होता है, कोट किसका उल्टा होता है 10 का, तो ये 10 ए बन जाएगा, ये क्या बन गया आपका 15/18। अभी अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद, और अपन में क्या था, हर हर बोले, और इसके लिए आप लोगों ने सोना चांदी तोले। जो 10 है उसका रेशियो क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाली परपेंडिकुलर की वैल्यू है या किसकी है, आपकी बेस की। क्लियर है? तो आप एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो, यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कितनी है 15 और बेस की वैल्यू कितनी है 18। क्लियर? अब करना क्या है, आपको इसको कैलकुलेट करना है, 15 का स्क्वायर निकालो और किसका निकालो, 18 का निकालो। ठीक है? अब आप अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225। क्लियर है? अगर आप लोग 18 का स्क्वायर निकालोगे, इसका मतलब 18 के 18 से गुना करवा दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 8 64। ठीक है? 8 और इससे कितना 144। क्लियर है? और यहाँ पे कितना होगा 8 और यहाँ पे कितना हो गया आपका 1। क्लियर? अब इसको कर दो कैलकुलेट आप लोग, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे करीब करीब इतना बनेगा। क्लियर है? तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ऐड करके आपका ये क्या आ जाएगा, थर्ड साइड निकल आएगा। ठीक है? तीनों साइड आ गई आप लोगों के पास, ये थर्ड साइड है। ठीक है? 3 नहीं है, तीसरी साइड है। अगर आपके पास तीसरी साइड आ जाती है तो डेफिनेटली आप साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हो और सेकंड की वैल्यू भी निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है, अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली इसका आंसर निकल सकता है। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चले तो आगे अगर सेकंड पार्ट की तरफ देखो तो ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अब किस किस की हैं आप लोग ध्यान से देखोगे, 0 डिग्री है आपके पास डेफिनेट, 30 डिग्री है आपके पास डेफिनेट, 45 डिग्री है आपके पास डेफिनेट। क्लियर? आपके पास 60 डिग्री है डेफिनेट, और उसके बाद कितना है आपका 90 डिग्री। ओवरऑल आपके पास 5 वैल्यूज हैं जिनके लिए आपको क्या करना होता है, इनको याद करना होता है। ठीक है? अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो क्लास आप लोग ध्यान से देखें, टेक्निक कैसे किया जाता है, इनका टेक्निक बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों को बताया था 0 1 2 3 4। क्लियर? लास्ट डिजिट से आप सभी को डिवाइड कर दो और साथ में क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। जैसे इसको अंडर रूट करो, इसको अंडर रूट करो, इसको अंडर रूट करो, इसको और इसको। अब ये तो कंप्लीट 0 हो गया। 1/4 किसका होता है, 1/2 का। ये कितना बन गया आपका, ये 1/2 बन गया, तो ये क्या बन जाएगा 1/√2। क्लियर? और यहाँ पे क्या बन गया √3/2, और ये कितना बन गया आपका 1। ये पहली जो वैल्यू है क्लास, ये किसकी, आपकी साइन की। आप लोग देख सकते हो यहाँ से रिजेंबल करके। क्लियर? अब इसका उल्टा लिखना स्टार्ट करो, उधर से 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये जो वैल्यू है क्लास, ये किसकी है आपकी, ये है आपकी कोस की। ठीक है? इन दोनों को डिवाइड कर दे तो 10 आ जाएगा। 0/1 कितना होता है 0, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, अगर आप लोग 10 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहाँ पे देखो 1/2 एंड 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बन गया 1, ये कितना बन गया √3, ये कितना बन गया आपका नोट डिफाइन। तो इस तरीके से आप लोग इस टेबल को बना सकते हो और याद कर सकते हो, और इस टेबल से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है और आता है जस्ट लाइक दिस। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो कैसे करना है, आपको sin 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। कितना होता है आपका sin 60 का वैल्यू √3/2। अगर cos 30 की बात करूं तो वो भी कितना होता है √3/2। क्लियर? और प्लस में sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2। अब इनको सोल्व करो, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस में 1/4। आप एलसीएम ले सकते हो, कितना आ गया आपका 4, और ये कितना बन गया 3 + 1 कितना बन गया 4/4, यानी कि कितना हो गया आपका आंसर 1। क्लियर है? और अगर साइन और कॉस में पूछे तो किसकी वैल्यू होती है, आप लोग कह सकते हो साइन 90 की वैल्यू, या फिर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। तो इस तरीके से भी वो क्वेश्चन को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। क्लियर? तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन है, क्विक रिवीजन आप लोग टेक्निक से दोबारा से मैं बता रहा हूँ, टेबल 0 1 2 3 4 से सभी को डिवाइड करके अंडर रूट कर दो। क्लियर है? बस एक आ गई आपको, तो आप लास्ट तक इसको याद कर सकते हो। क्लियर है? ये क्या बनेगा आपका, ये बन गया आपका 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये क्या बन गया 1/2, और ये कितना बन गया आपका 0। उल्टा लिखना स्टार्ट करो, 1 √3/2, ये कितना बन गया 1/√2, ये 1/2 एंड 0। इन दोनों का डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10। ये बनेगा आपका कुछ इस तरीके से। क्लियर? और ये क्या बन गया आपका नोट डिफाइन। ठीक है? बस आपको टेबल याद होनी चाहिए और डेफिनेटली आप इसको सोल्व कर सकते हो। टेबल के लिए भी आपको ये टेक्निक याद रखनी है, आपकी साइन निकल आएगा, बाकी सब आप सोल्व ही कर सकते हो।
आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से चीजें चलती है। तो दोनों टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करवा दिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 स्टेप है, अगर 2 साइड गिवन मिलेंगी तीसरी साइड निकाल दो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और उसके बाद आप लोग पंडी बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फॉर्मूला लगा के जस्ट सोल्व द जो भी आपका एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप लोगों ने सेकंड आप टॉपिक की बात करो तो सेकंड पार्ट की बात करो तो उसमें क्या आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको 0 से और 90 की 6 के 6 फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने टेक्निक आपको बताई दी है। आप इसको फॉलो करके डेफिनेटली क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। क्लियर, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मैं बात करता हूं, इससे काफी एक बड़ा क्वेश्चन आता है, यानी कि अपने पास टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं। पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इनसे 2 आइडेंटिटी और बन सकती है, जैसे अगर मैं खाली कोस को एक साइड रख लूं कोस स्क्वायर थीटा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये वाला आइडेंटिटी यहां से बन सकता है क्लास, क्लियर है। एक दूसरा आइडेंटिटी मान लो इधर साइन को रख लो तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला आइडेंटिटी बन सकता है। और इसका मेजर तो है ही आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। यानी कि एक फॉर्मूला आपको बेसिकली कितनी आइडेंटिटी दे सकता है, बेसिक आपको 3 आइडेंटिटी दे सकता है। क्लियर, एक जो है आपको कितनी आइडेंटिटी दे सकता है, बेसिकली आपको 3 आइडेंटिटी दे सकता है। क्लियर, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला फॉर्मूला है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्लियर है, आप यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल सकते हो, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप ऐसे कर सकते हो। या फिर आप लोग एक और वैल्यू निकाल सकते हो, 1 इज इक्वल टू द सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कितना आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, ये आपकी थर्ड वैल्यू है। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका यही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपका ये फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। अच्छा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी है, तीनों 3 एक्सप्रेशन बन सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे 3 3 9, टोटल 9 एक्सप्रेशन आप लोग यहाँ से बना के और अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, क्लास आप लोग सोल्व कर सकते हो। क्लियर, तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, आप लोग सोल्व कर सकते हो। आई होप कि ये वाली स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं आपको प्रूफ करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये कितना आपका 1 अपॉन साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन है। जब भी आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ करना हो और अंडर रूट में आपकी डिजिट और पी बाई क्यू की फॉर्म में हो तो आपको आंख बंद करके एक फॉर्मूला लगा देना जिसका नाम है आपका रेशनलाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके लिख दो, ये क्या बन गया आपका 1 अपॉन साइन ए, और ये भी क्या बन गया क्लास आपका 1 अपॉन साइन ए। क्लियर, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। ये क्या बन गया 1 प्लस साइन कितना होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन गया 1 माइनस साइन ए, और इनटू में कितना बन गया आपका 1 प्लस साइन ए। क्लियर, अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी आप लोग लगा सकते हो, तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। क्लियर, अब आगे सोल्व कर लो बस इसको। अभी अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी के केस में, ये होल स्क्वायर हो गया और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी अगर आप लोगों को याद हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आप लोग यहाँ पे जस्ट पुट कर दो, ये क्या हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या बन गया आपका 1 बाय साइन थीटा जो भी है, अपॉन में कितना बन गया आपका कोस थीटा। ठीक है, ए है ये, एलसीएम सेपरेट कर दो, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, ये क्या बन गया 1 अपॉन कोस ए प्लस में ये क्या बन गया आपका साइन ए अपॉन में कितना बन गया आपका कोस ए। ये वाली डिजिट क्या होती है क्लास आपकी, ये होती है आपकी सीकेंट ए, और ये वाली डिजिट क्या होती है आपकी टेन ए। ठीक है, और शायद यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही है आपकी राइट हैंड साइड, ध्यान से देखो यही है आपकी राइट हैंड साइड। क्लियर, तो आप लोगों को अगर आइडेंटिटीज आती है ना तो बेसिक स्टेप को फॉलो करके क्लास आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। यस क्लास, क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। क्लियर, तो बहुत सिंपल चीजें हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये जो तीनों पार्ट से क्लियर हो गए होगा, एक बेसिक ऑब्जर्वेशन आपको पता चल गया होगा। अगर आप लोग वो स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है तीनों स्टेप्स, और इनसे आप लोग कुछ ना कुछ तो स्कोर करोगे, एटलीस्ट 60% स्कोर कर सकते हो। और जिन्होंने पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस की है डेफिनेटली उनका तो प्रॉपर ही रिवीजन सीरीज था जो हम लोगों ने बेसिकली करीब 20 मिनट में हमने क्या किया, कंप्लीट किया। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम अगली 20 मिनट में एक नए चैप्टर का रिविजन करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।